हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है प्रायिता एजुकेशन एकेडमी में। तो कल हमने गेहूं के 10 पॉइंट पढ़े थे और आज जो भी बाकी है वो सारी चीजें हम कंप्लीट कर लेंगे, यानी कि आज वीक खत्म हो जाएगा। और आप लोग जितना हो सके क्लास में ही याद कर लिया करिए, नोट्स बार बार बनाने की जरूरत नहीं है। तो अब क्योंकि एग्जाम आ गया है पास, तो ज्यादातर क्लास में ही याद कर लिया करिए। तो अभी मैं जितना बचा उतना पढ़ाती हूँ, फिर हम एक साथ पूरा रिवीजन कर लेंगे, ठीक। तो अभी हम करेंगे गेहूं का वर्गीकरण। गेहूं का वर्गीकरण। अब इसमें सबसे पहले आती है डिप्लॉइड। इसमें गुणसूत्र कितने होते हैं यहाँ लिख देते हैं। गुणसूत्र, इसमें गुणसूत्र कितने होते हैं, 2n बराबर 14। और इसमें कौन कौन से आते हैं, तो बायोटिकम, ठीक है। टेट्राप्लॉइड, इसमें कितने गुणसूत्र होते हैं, 2n बराबर 28। कौन कौन से, ट्रिटिकम, और ट्रिटिकम ड्यूरम, ठीक। अब कौन सी आती है, तो हेक्साप्लॉइड। हेक्साप्लॉइड में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 2n बराबर 42। इसमें कौन कौन से आते हैं, तो ट्रिटिकम, एस्टिवम, और कौन सी आती है, ट्रिटिकम कौन कौन सी है, पहला है डिप्लॉइड वैरायटी जिसमें गुणसूत्रों की संख्या होती है 14। इसमें कौन कौन सा आता है, तो ट्रिटिकम, बायोटिकम इसमें आता है, ठीक। टेट्राप्लॉइड वैरायटी, उसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 28। कौन कौन सी वैरायटी आती है, ट्रिटिकम, डिकोकम और ट्रिटिकम ड्यूरम, ठीक है। अब आती है हेक्साप्लॉइड वैरायटी, इसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 42। कौन कौन सी वैरायटी आती है, तो ट्रिटिकम एस्टिवम, ये मैक्सिकन डॉर्फ वैरायटी है। ट्रिटिकम एस्टिवम मैक्सिकन डॉर्फ वैरायटी है। और ट्रिटिकम एस्फेरोकोकम, ये भारतीय डॉर्फ वैरायटी है। यही दोनों वैरायटी सबसे ज्यादा उगाई जाती है, यानी कि 87% इसकी खेती की जाती है। और 12% इसकी की जाती है। तो आप लोग इसको लिख लीजिए, मैं हट जाती हूँ। जल्दी जल्दी लिखना।
हो गया होगा ना, बता देते हैं। अब बीज दर कितना चाहिए वो मैं बताती हूँ। बीज दर तो इसमें भी हल के पीछे फरों में बुआई करने में, हल के पीछे फरों में बुआई करने में कितना चाहिए? हल के पीछे फरों में बुआई करने में, फरों में बुआई करने में कितना चाहिए? 90 से 100 kg पर हेक्टेयर चाहिए। ठीक है। प्रसारण विधि से कितना चाहिए? जिसको ब्रॉडकास्टिंग मेथड बोलते हैं, ब्रॉडकास्टिंग मेथड, इसको कितना चाहिए? 150 kg पर हेक्टेयर। सीड ड्रिल से कितना चाहिए? 80 से 100 kg। और डिबलर से कितना चाहिए? 25 से 30 kg। ये जो डिबलर मेथड है इसका ज्यादातर वैज्ञानिक लोग प्रयोग करते हैं। और सीड ड्रिल में इसमें प्लांट टू प्लांट के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो हम पूरा मेंटेन कर सकते हैं। तो ये फटाफट लिख लीजिए, तब तक यहाँ जगह बचा है मैं बता देती हूँ। तापमान कितना चाहिए? तो 21 डिग्री सेल्सियस तक अच्छा माना जाता है। ठीक। उसके बाद सॉइल तो हम लोगों ने कल पढ़ लिया था। तापमान हो गया। अब इसको हटाने के बाद ही करते हैं। हो गया होगा ना? अब बुआई की विधि कौन कौन सी है? बुआई की विधि ये भी 4 है। एक तो हल के पीछे फरों में बुआई, हल के पीछे फरों में बुआई, इसमें 2 होते हैं, घेरा विधि ये जहां अच्छी तरह से नमी होती है उस जगह पे इस विधि का प्रयोग किया जाता है। उचित नमी मिट्टी में ठीक है। पोरा विधि कम नमी में इस विधि का प्रयोग किया जाता है। और कौन सी 3 विधि हैं? तो एक हो गया सीड ड्रिल,
एक हो गया डिबलर और एक हो गया प्रसारण। ठीक है, बुआई का समय क्या होना चाहिए? बुआई का समय सबसे अच्छा बुआई का समय माना जाता है नवंबर का पहला सप्ताह, पखवाड़ा बोल देते हैं। फर्स्ट फोर्टनाइट ऑफ नवंबर, और देर से बुआई के लिए यही नवंबर का दूसरा पखवाड़ा मान लेते हैं। नवंबर का दूसरा यही पखवाड़ा। तो फटाफट इसे कर लीजिए। ये हो गया, बता देती हूँ। आप इसमें उर्वरक कितना डालना चाहिए? तो सबसे पहले देख लेते हैं सिंचाई। सिंचाई का महत्वपूर्ण अवस्था यानी कि क्रिटिकल स्टेज कौन कौन से हैं? तो 3 क्रिटिकल स्टेज हैं। वैसे तो गेहूं में 6 बार सिंचाई की आवश्यकता होती है, लेकिन क्रिटिकल स्टेज कौन कौन से हैं वो बताती हूँ। तो क्रिटिकल स्टेज है पहला क्राउन रूट इनिशिएशन। क्राउन रूट इनिशिएशन। दूसरा है और तीसरा है तो पहला है क्राउन रूट इनिशिएशन। ये कब आता है? 20 से 25 दिन के बाद ये इस स्टेज पे पानी देना ही चाहिए। दूसरा है फ्लावरिंग स्टेज। इस स्टेज पे भी पानी की आवश्यकता होती है। और तीसरा है मिल्किंग स्टेज, यानी कि जब उसमें दूधिया अवस्था होती है उसकी, तब उसमें पानी की आवश्यकता होती है। उस समय पानी देना ही चाहिए। तो अब हम इसे हटा देते हैं। अब इसमें उर्वरक नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कितना देना चाहिए? तो नाइट्रोजन भी 2 तरीके से देना चाहिए। इरिगेटेड कंडीशन में, सिंचाई की अवस्था में। सिंचाई अवस्था और वर्षा अवस्था में। तो सिंचाई इरिगेटेड कंडीशन में 120 से 150 केजी पर हेक्टेयर
और रेन फेड कंडीशन में कितना देना चाहिए, तो 40 से 60 kg पर हेक्टेयर। ठीक है, फास्फोरस 60 kg पर हेक्टेयर। पोटाश कितना देना चाहिए, 40 kg पर हेक्टेयर। इसमें रोग कौन कौन से लगते हैं, रोग करनाल बंड, चूड़ी लासिता, लूज, ये प्रमुख रोग है इसके जो इसमें लगते हैं। एक पहाड़ी बंड करके भी लगता है, पहाड़ी उपज कितनी होती है, उपज होती है 40 से 45 क्विंटल पर हेक्टेयर। तो यहाँ हो गई गेहूं की वैरायटी खत्म, मतलब गेहूं समाप्त हो गया। लेकिन हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं सारी चीजों का, कल की भी चीजों का और आज की भी चीजों का। तो सबसे पहले बोटेनिकल नेम क्या है, तो ट्रिटिकम स्पीसीज। ठीक है, कौन सी मिट्टी चाहिए इसके लिए, तो क्ले लोम, यानी कि क्ले लोम मिट्टी इसके लिए अच्छा होता है। ठीक है, पीएच मान कितना होना चाहिए, 6 से 7.5 पीएच मान होना चाहिए। ठीक है, बीज दर कितना चाहिए, तो बीज दर इसमें कितने चाहिए, अलग अलग है। हल के पीछे बुआई करने में 90 से 100 kg पर हेक्टेयर, सीड ड्रिल के द्वारा 80 से 100 kg पर हेक्टेयर, ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा 150 kg पर हेक्टेयर और डिबलर के द्वारा 25 से 30 kg पर हेक्टेयर। बुआई की विधि कौन कौन सी है, तो बुआई की विधि है सीड ड्रिल के द्वारा बुआई करते हैं, इसमें प्लांट टू प्लांट का जो डिस्टेंस होता है वो मेंटेन कर सकते हैं। डिबलर विधि ये ज्यादातर वैज्ञानिक लोग प्रयोग करते हैं। ठीक है, ब्रॉडकास्टिंग मेथड और हल के पीछे बुआई। हल के पीछे बुआई में केरा विधि और कोरा विधि है। केरा विधि वहां पे उपयोग किया जाता है जहां नमी, मिट्टी में जहां नमी अच्छी होती है वहां पे, और कोरा विधि वहां पे उपयोग किया जाता है जहां मिट्टी में नमी कम होती है। ठीक है, उसके बाद क्या बचा, कौन कौन से रोग लगते हैं, तो करनाल बंट हो गया, लूज स्पॉट हो गया, पहाड़ी बंट हो गया, चूड़ी लासिता हो गया, झुलसा रोग हो गया, ये सब गेहूं में लगते हैं। उसके बाद तो सारी चीजें हो गई। देखिए, हाँ, गेहूं C3 प्लांट है, और कैसा प्लांट है, लॉन्ग डे प्लांट है, हेक्साप्लॉइड वैरायटी है। और कैसी वैरायटी है, हेक्साप्लॉइड वैरायटी है, और आउट क्रॉसिंग के द्वारा इसे बनाया गया है। ठीक है, तो हमने गेहूं का सारा रिवीजन कर लिया, कल का भी और आज का भी। आप भी लोग ऐसे क्लास में ही सारा याद कर लेना। अब आज से ही आपको यूपी स्पेशल की भी क्लास मिलेगी इसमें, तो आप लोग अच्छे से पढ़ते रहना, और ऐसे वीडियो के लिए चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो।